हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीएसएससी सचिवालय सहायक का जो परीक्षा हुआ है और उसमें पहले शिफ्ट पे चर्चा भी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो पहले परीक्षा हुई थी उसके दो अन्य शिफ्ट जो हैं, जो अभी जिस पर काफ़ी विवाद है, छात्रों का स्पष्ट आरोप है कि वो परीक्षा रद्द होना चाहिए और इस संदर्भ में उनकी स्पष्ट दलीलें हैं कि जब पेपर आउट है, सोशल मीडिया पर वायरल है, तो उस पेपर को रद्द क्यों नहीं किया गया। यह गंभीर आरोप इसलिए भी है कि इस बार की जो परीक्षा आयोजित हुई है, जो शिफ्ट को रद्द किया गया था पहली शिफ्ट को, उसके बाद परीक्षा जो हुई कदाचार मुक्त हुई है और इसका एक स्पष्ट प्रमाण है कि अभी तक सोशल साइट पर उसके ओरिजिनल पेपर आउट नहीं है, कि कहीं पे भी उसका आपको फोटो नहीं मिलेगा। लेकिन जो अन्य दो शिफ्ट हैं उसके क्वेश्चन वायरल थे। बिहार में दरोगा का परीक्षा हो, पुलिस की परीक्षा हो, अग्निशमन बोर्ड की परीक्षा, जिसकी भी एग्जाम होती है, उसके प्रश्न पत्र वायरल रहते हैं सोशल मीडिया पे। तो ये स्पष्ट प्रमाण है कि अगर आप प्रश्न नहीं दे रहे हैं तो ये प्रश्न कहाँ से वायरल हो रहे हैं। निश्चित रूप से इस मामले पे आयोग को संज्ञान पुनः लेते हुए अन्य दो शिफ्टों की भी परीक्षा रद्द करनी चाहिए और पुनः परीक्षा का आयोजन होना चाहिए। बीएसएससी स्नातक स्तर के दो अन्य शिफ्ट को परीक्षा को रद्द करते हुए अन्य दो शिफ्टों की परीक्षा को भी जो है पुनः आयोजित की जानी चाहिए। ये मांग हमारी रहेगी। अभी दोस्तों आप लोगों के सामने कटअप पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा था कि सर इस पे कटअप पे चर्चा कर दीजिए। देखिए, क्वेश्चन की प्रवृत्ति को जो मैंने देखा है और क्वेश्चन जो थे उसमें जो जीएस का जो क्वेश्चन है, जीएस और साइंस का, साइंस के कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आए हैं और ये चर्चा हम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग प्रश्न पत्र जो है कि जो वहाँ से याद किए थे, तो मेमोरी आधारित कुछ आसान क्वेश्चन भी हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो उसमें लगभग जो है 70 क्वेश्चन आपको जीएस और साइंस के जो आए थे, उसमें से लगभग जो है कि आपको 40 क्वेश्चन बिल्कुल आसान प्रवृत्ति के माने जा सकते हैं। जैसे कि आपको अभी मुख्य जस्टिस का नाम पूछ लिया गया था, कौन है, इथोपिया की राजधानी या फिर यूक्रेन जो चर्चा में है। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, जैसे दंडकारण्य में कौन सा जो है कि आपको जैव उद्यान है, जैव रिजर्व है। तो ये सब क्वेश्चन जो है कुछ कुछ आसान प्रवृत्ति और कुछ कुछ जटिल प्रश्न भी थे। तो जीएस में जो मैं मानकर चल रहा हूँ कि जो प्रश्न का लेवल है उसके आधार पर आपको 50 अगर स्कोर किया जाए, 70 में नेगेटिव मार्किंग भी प्रवृत्ति, तो अच्छी मानी जाएगी जीएस और साइंस का। और मैथ और रीजनिंग एक्चुअली है क्या, क्वेश्चन जो था मिला जुला था। जो छात्र बात कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कहीं पे जो है जीएस आ रहा है 5 क्वेश्चन, तो फिर 3-4 मैथ आ जा रहा था, फिर रीजनिंग आ जा रहा। तो ऐसे में बैलेंस गड़बड़ हुआ है और समय का अभाव भी जो है वहाँ पर देखा गया है। तो जो बच्चे वहाँ 55 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग में जो है कि 55 लाना भी 80 में चुनौतीपूर्ण है, तो वहाँ कर ले गए हैं। तो हमारा ये मानना है 105, क्योंकि साफ सुथरा वातावरण में परीक्षा आयोजित हुई। और ये तब संभव है जब अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग जो है कि आपको कटअप बनाया जाए। तो ये संभव है कि आपका जो साफ सुथरे वातावरण में, बिहार में बहुत दिनों से साफ सुथरे वातावरण में परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, तो इसका जो है कि लाभ आपको शिफ्ट फर्स्ट वालों को मिल सकता था। लेकिन अगर अन्य दो शिफ्टों का परीक्षा का प्रश्न पत्र वायरल है तो इसका जो है कि बुरा प्रभाव आपको पड़ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो निश्चित रूप से अन्य दो शिफ्टों की जो मांग है छात्रों की परीक्षा रद्द करने की, तो वो मांग बिल्कुल जो है कि उचित है और यह पुष्ट करता है कि सोशल मीडिया पर जो कल के पेपर हैं वो क्वेश्चन नहीं आया। यह बात को पुष्ट करता है कि अन्य जो परीक्षाएं हुई है उसमें लापरवाही बरता गया है, प्रशासनिक चूक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। और जो लोग कोर्ट में मैटर डाल रहे हैं, कोर्ट में केस कर रहे हैं, उनसे भी हमारी अपील होगी कि इस मुद्दे को आप लोग रखिए कि ये शिफ्ट का क्वेश्चन क्यों सोशल मीडिया पे नहीं आया। और निश्चित रूप से इस तरह से आयोग की गर्मा धराशायी हुई है। आयोग को पुनः जो जैसा विधानसभा में जो क्वेश्चन हुए हैं उसमें जवाब दिया गया है कि इस पे प्रमाण नहीं मिला है, तो अब तो प्रमाणित मैटर हो गया ना कि सोशल मीडिया पे क्वेश्चन तभी आउट
आउट होते हैं तभी आपको सोशल मीडिया पे आता है। तो निश्चित रूप से छात्रों की शंका को दूर किया जाए। अगर छात्र कह रहे हैं कि पेपर आउट है, और स्वाभाविक रूप से जब पेपर वायरल है तो नहीं आउट होने का तो सवाल ही नहीं है, तो निश्चित रूप से छात्रों की मांग को माना जाना चाहिए। और बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे थे कि सर कटअप इस पर क्या होता, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर जो 1,61,65,000 लड़के पे हम बात करें और उसमें 3500 रिजल्ट निकालना हो, तो जनरल मेल के लिए कटअप 105 रह सकता है, बीसी के लिए आपको 101 से 102। लेकिन ओवरऑल अगर अन्य दो शिफ्टों का क्वेश्चन आउट है तो इस पर मैं कोई चर्चा भी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं पहले ही कह दिया हूं कि पेपर आउट मुद्दे पे जो है कि स्पष्ट मेरा मानना है कि वैसी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। उस पर कटअप पे हम कभी भी चर्चा नहीं, कोई भी वीडियो हम नहीं बनाए थे सीजीएल के संदर्भ में। अभी का जो पेपर हुआ उसको मैंने गहराई से आकलन किया हूँ। रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, कुछ आसान प्रवृत्ति के भी क्वेश्चन थे आपको जो है कि और कुछ कठिन प्रवृत्ति के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। मैथ रीजनिंग में भी आपको जो है कि आसान भी क्वेश्चन थे, कुछ कुछ क्वेश्चन सीरीज वाले कड़े भी क्वेश्चन थे। फिर आपको जो है कि उस समय जो बच्चे प्रैक्टिस अधिक किए होंगे वो 60 तक भी वहाँ पे स्कोर कर सकते थे, 60-65 तक भी। और लेकिन जीएस में ऐसा क्वेश्चन है कि वहाँ पे गलतियाँ होगा, 14-15 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। छात्र वहाँ पर चूँकि क्वेश्चन नहीं मिल पाता है ना, तो लगता है कि आसान पेपर है, लेकिन वैसी वास्तविकता नहीं होती है। ओवरऑल अगर क्वेश्चन को देखा जाए, जैसा कि हम भी अपने छात्रों से बात किए हैं, तो क्वेश्चन जो है कि आपको बहुत आसान भी नहीं था और न ही बहुत कठिन था। प्रश्न की प्रवृत्ति को अगर देखा जाए तो ऐसा महसूस होता है कि कटअप जो है आपको 105 के आसपास इस पेपर में। और हमारी मांग होगी कि हर एक शिफ्ट का अलग अलग जो है कि रिजल्ट तैयार किया जाए। अगर एक तरह से आप तैयार करेंगे रिजल्ट, तो निश्चित रूप से इसमें जो है कि हर एक शिफ्ट के योग्य लड़के का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए अगर 2-3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पर एक ऐसा प्रोसेस अपनाया जाना चाहिए जिसमें कि हर एक कैटेगरी के उसी अनुपात में जैसा उपस्थिति है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि तीनों में आप 3-3 लाख लड़के बैठे हैं तो हर एक पाली से आप अगर 10,500 का आपको चयन करना है तो 3500 हर एक शिफ्ट से आप ले लीजिए। तो उस आधार पर अगर देखा जाए तो कटअप आपको 105 के आसपास रह सकता है। ठीक है दोस्तों, और मैं यही कहूँगा कि जो छात्रों की मांग है उसको पूरा किया जाना चाहिए। और यह आज प्रमाणित हो गया है कि बीएसएससी के अन्य 2 शिफ्टों के पेपर आउट थे। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।